So, let's get started. देखते हैं क्या कुछ समझ आता है। टाइम जो है ना, वो 3 बजने में 10 मिनट बाकी है। थर्सडे 4 दिसंबर दिसंबर आ गया है ना। सो क्लियर ग्राउंडेड रियल वर्ल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, ट्राई टू कनेक्ट पैटर्न रिसर्च टाइम अर्ज अटेंशन कंसिस्टेंसी। ये चीज़ बाद में करते हैं अपा। वही। तो यहाँ से कि एफडीआई टॉपिक हमारा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। तो ये चीज़ है कि इट इज़ अ सिंपल वे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यूजिंग द सेम पैटर्न एज पर्सनल सिचुएशंस इमोशन अर्ज टाइम बायोलॉजी हैबिट्स. So this will help understand what is FDI, what it works, and how it explained to the parents, neighbors, student in the simple real life daily language. एफडीआई को एग्जैक्टली वैसे ही समझाएंगे जैसे हमारी पर्सनल सिचुएशन का पैटर्न होता है। कितना टाइम, कैसे, कितना, कहाँ, क्यों, पैटर्न, मीनिंग, स्ट्रक्चर। चलो एफडीआई को। सो एफडीआई रियल लाइफ वर्जन ऑफ स्ट्रेंजर इन्वेस्टिंग इन माय लाइफ समवन। स्ट्रेंजर कोई भी हो सकता है। मेरे घर में कुछ चीज़ें इम्प्रूव करनी है, पैसे कम है, सबसे पहले तो यही चीज़ रहती है। आइडिया है, शौक है, बिल्कुल पैशन है, बिल्कुल। रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज मतलब तब क्या होता है, अगर कोई बाहर का आदमी तुम्हारे घर में पैसा इन्वेस्ट करे और बोले मैं तुम्हारे घर का काम में थोड़ा सा कंट्रोल भी रखूँगा, दिस इज़ द एफडीआई. FDI refers to the act of investing capital in the business enterprises that operates overseas and in the foreign country. बाहर से कोई आता है, उसने इन्वेस्ट किया. The investor is usually a multinational corporation. The control over the enterprises in which the investment is made does not merely involve the control of invested capital. वही है कि अगर कोई बाहर का आदमी तुम्हारे घर में जैसे ओवरसीज फॉरेन कंट्री इन्वेस्ट करेगा, वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होगा, तो वो कंट्रोल भी तो करेगा ना, फिर उसका होगा ना। यही एफडीआई का रियल वर्जन है। सो जब देश के पास पैसे, टेक्नोलॉजी या स्किल्स की कमी होती है, तो वो दूसरे देश से इन्वेस्ट करता है, कराता है या करता है. The control over the enterprise in which investment is made does not merely involve the control of invested capital. In control, it control in terms of actual power of management and effective decision making in the areas of working. ठीक है. सो जब देश के पास पैसे, टेक्नोलॉजी या स्किल्स की कमी होती है, तब वो दूसरे देश से इन्वेस्ट करता है. सेम एज द मेंटली वीक या स्ट्रेस्ड हो, तब यूट्यूब अर्ज अटैक करते हैं, बिल्कुल. सो एफडीआई जब कंट्री वीक होती है तो फॉरेन इन्वेस्टर आ जाता है. एफडीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री वीक है, स्किल नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं, किसी और की मैनेजमेंट आ चुकी है, कोई और कंट्री ने आके इन्वेस्ट कर दिया है, फॉरेन इन्वेस्टमर आ चुके हैं. एफडीआई कैसे होता है, बिल्कुल जैसा कोई भी पर्सन हमारे लाइफ में आके इन्फ्लुएंस करता है, पैसा लगाया, कंट्रोल भी तो होएगा, फिर उसका काम का तरीका भी वही डिसाइड करता है. Int control in the terms of actual power of management and effective decision making in the major area of working. एफडीआई में इन्वेस्टर कंपनी का 10% या उससे ज़्यादा शेयर ले लेती है. द मिनिमम वोटिंग राइट और शेयर ऑफ एंटरप्राइजेज दैट फॉरेन इन्वेस्टर इज सपोज टू कंट्रोल इज 10%. एफडीआई में इन्वेस्टर कंपनी के 10% या उससे ज़्यादा शेयर्स ले लेती है. सेम पैटर्न यूट्यूब पे कोई क्रिएटर आइडिया देता है, तुम उसकी सोच फॉलो करते हो, वो तुम्हारी अटेंशन कंट्रोल करता है. रियल लाइफ में ऐसा होता है. एफडीआई हमारा यूट्यूब है, ये जो भी आप प्लेटफॉर्म ऐप यूज़ कर रहे हो, पर रियल उसमें बिजनेस की लैंग्वेज में मिनिमम वोटिंग राइट या शेयर ऑफ एंटरप्राइजेज दैट फॉरेन इन्वेस्टर इज सपोज टू कंट्रोल 10%. एफडीआई में इन्वेस्टर कंपनी के 10% या उससे ज़्यादा शेयर्स ले लेती हैं. एफडीआई पैसा फिर कंट्रोल होता है. यूट्यूब में अर्जिस डोपामिन मिलता है, फिर कंट्रोल, दोनों में कंट्रोल है. कितना एफडीआई कितना होता है, मिनिमम 10% शेयर लेते ही उसको कंट्रोल मिल जाता है.
लाइक जैसे दिस थोड़ी सी वीडियो पूरा मूड बदल जाता है, थोड़ी सी फीलिंग पूरा माइंड डाइवर्ट। सो 10% अगर हम बायोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो 90% रिएक्शन, अगर 10% शेयर है तो मैनेजमेंट कंट्रोल करेगी। सो it control in the terms of actual power of management and effective decision making in the major areas of working. The minimum voting rights or share of enterprise that foreign investor is supposed to control 10%. So FDI 10% shares management control हो जाता है। कहाँ एफडीआई कहाँ होता है? फॉरेन कंपनी लोकल बिजनेस के अंदर घुस के इन्वेस्ट करते हैं, लोकल बिजनेस के अंदर। जैसे कि ऑपोजिट जेंडर्स के थॉट्स, इमोशंस, म्यूज़िक, माइंड के अंदर घुस के इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं, काफ़ी कंट्रोल ले लेते हैं। रियल लाइफ में ऐसा होता है। वो चीज़ आपने सीरियसली ले ली, मैं थोड़ा रिलेट कर करके बता रही हूँ, जो सिचुएशन आपकी चल रही है या हम सबकी चल रही है। क्यों एफडीआई क्यों होता है? This hold relevant in cases where foreign investor open up whole new business operation in another country or simply merge with local enterprises for the same person. अ, ये उस केस में होता है जब फॉरेन इन्वेस्टर एक न्यू बिजनेस ओपन करता है दूसरी कंट्री में जाके, जैसे कि उसने किसी और लोकल एंटरप्राइजेस को उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने उसके साथ काम करना होता है। क्यों होता है? देश को पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, नौकरियाँ क्रिएट करना। सेम इमोशनल सपोर्ट चाहिए, ब्रेन को डोपामिन चाहिए, डिस्ट्रैक्शन को थ्रू रिलीफ चाहिए। ये चीज़ें होती हैं एफडीए। ये रियल वाला नहीं उठाना, आपा नहीं उठाने की। पैसे चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, नौकरियाँ चाहिए। पैसा आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, नौकरियाँ भी आ जाएंगी। नेक्स्ट है कंट्रोल का कॉन्सेप्ट। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि कोई बाहर का पर्सन आके कंट्रोल करता है, पैसा है तो पावर है, शेयर है तो मतलब कि इसकी मैनेजमेंट कंट्रोल है, डिसीजन मेकिंग है तो फॉरेन कंपनी के हाथ में जो भी कुछ है। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये होता है। लाइफ में क्या होता है कि इमोशंस हमारे बिल्कुल ट्रिगर हो जाते हैं, माइंड कंट्रोल में हो जाता है। अगर हम उस तरीके से देखते हैं, ये हमारा रियल लाइफ वाला बता रही हूँ। डिसीजन मतलब एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस इफेक्ट, पेरेंट्स नेबर्स को सिंपल लैंग्वेज में कैसे। एफडीआई का मतलब एक फॉरेन कंपनी जो हमारे देश की कंपनी में पैसा लगाती है और थोड़ा कंट्रोल भी ले लेती है। पेरेंट्स के लेवल पे जैसे घर में पैसा कम हो और कोई रिश्तेदार बड़ा काम कराने के लिए पैसा दे दे, पर वो बोले कि काम का तरीका उसका चलेगा, वैसे ही एफडीआई में फ़ॉरेन लोग हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं। सोसाइटी में एफडीआई से फ़ॉरेन लोग यहाँ फैक्ट्री, शॉप, बिज़नेस खोलते हैं, नौकरियाँ बढ़ती हैं, टेक्नोलॉजी आती है और उनका थोड़ा कंट्रोल रहता है। 10% या ज़्यादा ओनरशिप, डिसीजन मेकिंग पावर फ़ॉरेन कंपनी इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करके कंट्रोल ले लेती है। इससे इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ग्लोबल कनेक्शन बढ़ जाते हैं, कंसिस्टेंसी योर लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाती है, सेल्फ कंट्रोल स्टेबल बनाता है, फोकस प्रोडक्टिव बनाता है, इमोशन को समझने में मैच्योरिटी आती है। जैसे कि सिचुएशन की बात है कि ट्रिगर आता है हमारी ज़िंदगी में इमोशनल लेवल पे, उसी तरीके से इन्वेस्टर्स एफडीआई के उसमें आता है। माइंड पर कंट्रोल होता है एक इन्वेस्टर का, सॉरी एक यूट्यूबर का, और कंपनी पर होता है उसका। 10% फीलिंग प्योर बिहेवियर चेंज हो जाता है, 10% 90% रिएक्शन, उसी तरह 10% डिसीजन मेकिंग शेयर हो जाते हैं। अट्रैक्शन होता है कॉन्टैक्ट से, अट्रैक्शन अट्रैक्ट होती है कंट्री इन्वेस्टमेंट से। वीक मूवमेंट, एक्सटर्नल कंट्रोल, वीक इकोनॉमी, फॉरेन कंट्रोल, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। एफडीआई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस प्लस मनी प्लस कंट्रोल प्लस सिचुएशन इज माई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस प्लस इमोशन प्लस कंट्रोल है। सो लाइक हम देखते हैं थोड़ा सा और एफडीआई की कुछ एग्जांपल्स हैं टेंजिबल रूप में जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। फैक्ट्री बन जाती है, ऑफिस बन जाता है, वेयर हाउस वगैरह भी बन जाते हैं। एफडी मशीन्स वगैरह लेके आए हैं, नई मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट जो बंद है उसे चला सकते हैं, टच कर सकते हैं। जॉब्स लेके आए, मशीन्स पे जॉब मिल रही हैं। ऑफिसेज में अर्निंग सैलरी, न्यू यूनिफॉर्म, आईडी कार्ड, स्टाफ, जब से ज़्यादा फिजिकल रियल विजिबल। प्रोडक्ट्स लाइक कि मोबाइल फ़ोन, एसी, कार, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, मेकअप, शैम्पू। रोड, मेट्रो स्टेशन अपग्रेडेड बाय ब्रिज, हाईवे, मेट्रो, शॉप्स, मॉल, ज़ारा, बड़े बड़े ब्रांड्स है।
H&M, Samsung, Apple, IKEA, टेक्नोलॉजी जैसे लैब्स, सेंटर्स, फार्मा फैक्ट्रीज, आईटी पार्क, ये रियल रूम्स हैं रियल साइंटिस्ट के, मशीन्स के, न्यू स्किल्स, न्यू वर्क फ्लो, न्यू स्टैंडर्ड, न्यू डिसिप्लिन। जहाँ बाहर का पैसा प्रवाह करता है वहाँ देश का नया रूप जन्म लेता है। बिल्डिंग मशीन, जॉब, प्रोडक्ट, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब एफडीआई का पार्ट है। जहाँ आपको बड़े मॉल्स, ज़ारा ब्रांड्स, नई फैक्ट्रीज, फॉरेन क्वालिटी मशीन्स दिख रही हैं, वो सब एफडीआई से आया है। बाहर के लोग यहाँ पैसा दे डालते हैं और यहाँ की फैक्ट्रीज खड़ी हो जाती हैं। वो पैसा जिससे ये बिल्डिंग्स, मॉल्स, फैक्ट्रीज, जॉब्स और प्रोडक्ट्स बने, वो एफडीआई है। 10% शेयर बस एक रूल है, पर एक्चुअल रिजल्ट ये फिजिकल चीज़ों में नज़र आता है। एफडीआई की जो चीज़ें हैं, बिल्डिंग, मशीन, ऑफिस, जॉब्स, प्रोडक्ट, स्किल, टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम देखते हैं कि हमने कहा कि एफडीआई से क्या बनता है। फैक्ट्रीज, विजिबल बिल्डिंग्स, मशीन्स, जॉब्स, ऑफिसेज, प्रोडक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। फैक्ट्रीज जैसे विजिबल बिल्डिंग्स, मशीन्स जो जो चलती हैं, जॉब्स, यूनिफॉर्म वाले लोग, ऑफिसेज, आईटी पार्क्स, मॉल्स, प्रोडक्ट, मोबाइल, फ्रिज, कार, इंफ्रास्ट्रक्चर। सैमसंग का फ़ोन आप पकड़ रहे हो, वो भी एफडीआई। निसान, टोयोटा की कार एफडीआई की। मेट्रो स्टेशन फॉरेन कंपनी ने बनाया। मॉल का ब्रांड ज़ारा एंड एच&एम। सो विजिबल नीड, इंडिया में कई मशीन्स नहीं बनती, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाते हैं। कई टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं थी, एफडीआई से है। कंपनी को पैसा नहीं मिलता, एफडीआई से ग्रो होता है। लोग जॉबलेस होते हैं, नौकरी भी वहीं से मिलती है। एफडीआई ना हो तो ये मॉल, ऑफिस, बिल्डिंग, बिग ब्रांड, शॉप, फैक्ट्रीज कुछ नहीं होता। हम सब स्मार्टफोन चला रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एफडीआई ने पॉसिबल बनाई है। स्टूडेंट को जॉब मिल रही है, ये नीड एफडीआई पूरी कर रही है। कम फैक्ट्रीज, कम जॉब, पुअर टेक्नोलॉजी, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, नो फॉरेन कंपनी। ये ना मतलब अगर नहीं होता तो ऐसे ऐसे हैं कि लेस जॉब्स हैं, रोड्स वगैरह डिफ़िकल्ट हो जाती है, प्राइस बहुत हाई है क्योंकि मशीन्स नहीं है। तो मेडिकल स्टाइल में अगर देखें कि एफडीए एक्सटर्नल एनर्जी इंजेक्टेड इनटू वीक सिस्टम टू इंक्रीज इन फंक्शनिंग। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि फ्रिज वगैरह हम घर में यूज़ करते हैं, एफडीआई कंपनी के पार्ट से बना है। फ़ोन भी एफडीआई फैक्ट्रीज़ में असेंबल होता है, उसके जो पार्ट्स हैं। कार भी इन्वेस्टमेंट से प्लांट चलता है। सोसाइटी, नेबर्स के लिए जैसे मॉल, मेट्रो, एयरपोर्ट, फैक्ट्री, ब्रांड शॉप। रिलेटिव्स के लिए आईटी जॉब्स, कार, प्लांट जॉब। फ्रेंड्स के लिए आईफोन, वन प्लस, ज़ारा, उबर, मेट्रो, स्टारबक्स, ये सब कंपनियाँ बाहर से आई हैं। जहाँ फ़ॉरेन मनी आता है वहाँ नए काम, नई इमारत, नए मौके दिखाई देते हैं। इम्पोर्टेंस हमने बता दी। नीड जैसे कि जॉब, मशीन, टेक्नोलॉजी। डिसएडवांटेज अगर नहीं है तो स्लो ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर क्वालिटी, न्यू थ्योरी। थैंक यू।